हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म विलेज ऑफ द डैम्ड। ये एक शहर है कैलिफोर्निया, जिसमें कोई ख़ास बात नहीं है, पर एक दिन अचानक से एक वारदात होती है यहाँ पे। इनके यहाँ एक एनुअल फेस्टिवल हो रहा है 10 बजे, बट अचानक से सारे के सारे लोग सो जाते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स भी सो जाते हैं। एक बंदा है जो शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन तभी वो भी बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाता। उसकी कार क्रैश हो जाती है और वो मर जाता है। ये नेबर जो हैं, उनके जो टाउन के नेबर हैं, वो देखते हैं ये सब और उनको नोटिस करते हैं कि ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है इस शहर में। पुलिस और डॉक्टर आ जाते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो देखते हैं कि जो भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है वो सो जाता है। वो ये कहते हैं कि ये जो शहर है ये ना ही कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट से कनेक्टेड है, ना ही केमिकल प्लांट से कनेक्टेड है। अब एक डॉक्टर है एलन, वो भी इस शहर में ही रहता है और बहुत चिंता है अपनी वाइफ के लिए, बारबरा, जो कि कॉल नहीं उठा रही उसका। तभी शाम को जब 4 बजते हैं तो सारे के सारे लोग उठ जाते हैं। एलन अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसकी वाइफ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। जो स्कूल प्रिंसिपल जिल है, वो माइक की वाइफ है। जब उसको उसके डेथ का पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। कोई भी साइंटिस्ट या फिलोसोफर इस कॉज को पता नहीं कर पाता कि ये क्यों हुआ था, और इनको कभी पता नहीं चल पाता ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट को भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। फिर एक दिन एलन नोटिस करता है कि बहुत सारी प्रेगनेंसीज हो रही हैं टाउन में। वो जो एक वुमेन है कैली, वो उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं तो किसी के साथ भी नहीं थी पूरे 1 साल, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसकी जो प्रिंसिपल थी वहाँ पे, जिल, और एलन की जो वाइफ है बारबरा, वो भी प्रेग्नेंट होते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी जो औरतें हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो एक ये फेडरल गवर्नमेंट की एजेंट है सूज़न, जो कि उस टाउन में आती है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो इनाम के तौर पे $3000 देने का प्लान करती है सबको, कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उनको उसकी रिसर्च में सपोर्ट करें। और जो बच्चे हैं उनको रखना पड़ेगा उनको अपने फैमिली के साथ, क्योंकि ये 60s का टाइम था, तो $3000 बहुत मायने रखते थे उस टाइम पे। महीने बीत जाते हैं और सब वुमेन अब एक्सपेक्ट कर रही हैं, बर्थ देने वाली हैं बच्चों को। सारे बच्चे सिल्वर हेयर्ड होते हैं, सबके सुनहरे बाल होते हैं। 5 लड़के और 4 लड़कियां जन्म देती हैं, जन्म होता है जिनका। एक बच्ची मारी जाती है और डॉक्टर सूजन जो है उस डेड बॉडी को लेकर अपनी गाड़ी में चली जाती है लैब में, ताकि उनको पता चल पाए कि ये बेबीज़ हुए कैसे आखिर। अब कुछ दिनों के बाद, जब तक बेबीज़ बड़े नहीं हुए, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी जिल नोटिस करती है कि जो उसका बेटा है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया है। बारबरा और एलन भी नोटिस करते हैं कि उनकी जो बेटी है मारा, वो भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती है। बट एक दिन अचानक से क्या होता है कि बारबरा उसकी आंखों में एक लाइट जलती हुई देखती है और उससे वो हिप्नोटाइज हो जाती है और अपने ही हाथ को गर्म पानी में डाल देती है। इतने में जिल आके उसको बचा लेती है, पर वो ये बात कभी भूल नहीं पाती है और अपनी बेटी से ही डरने लग जाती है। फिर एक दिन जाके वो सुसाइड कर लेती है एक पहाड़ पे जाके। अब एलन हार्ट ब्रोकन हो गया है अपनी वाइफ की डेथ के बाद। उसको पता है कि मारा का इसमें कुछ हाथ है, बट वो इसको मानता नहीं है। सूजन जो है वो इन बच्चों को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही है इनके जन्म के बाद, और गवर्नमेंट रिसर्च टीम जो है वो भी काफ़ी डिस्कस करते हैं इन लोगों के बिहेवियर के बारे में। उनको लगता है कि जो शहर में एक्सीडेंट और डेथ हो रही हैं उसका कारण यही बच्चे हैं, और उनको ये भी लगता है कि जो एलन की डॉटर मारा है वो लीडर है इन बच्चों की। वो कहते हैं कि ये लोगों का दिमाग पढ़ पाती है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना नेक्स्ट मूव प्लान करती है। कुछ साल और गुजर जाते हैं और बच्चे और बड़े हो जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं, और देखा जाता है कि ये मोस्टली एडल्ट से बहुत इंटेलिजेंट हैं अपनी 5 साल की एज के बावजूद। ये हमेशा लाइन में चलते हैं और अपने पार्टनर के साथ चलते हैं, सिर्फ डेविड को छोड़ के, क्योंकि उसकी पार्टनर मर गई थी बचपन में ही, जो अनबॉर्न चाइल्ड थी। बाकी लोग जो हैं वो भी, उनको ही पता है कि ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, बट कोई भी उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करता है।
एक दिन मारा अपने डॉक्टर सूज़न का माइंड पढ़ने का ट्राई करती है, बट वो देखती है कि वो किसी तरीके से उसको रोक पा रही है उसका माइंड रीड करने से। इसी दौरान डॉक्टर गलती से इस लड़की की आंखों में दवाई डालते टाइम उसको हर्ट हो जाता है और वो इसको हिप्नोटाइज़ करती है और इसी की दवाई इसी की आंखों में डलवा देती है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर की आंखें जो हैं अब उनमें इंजरी हो गई है और उसको देखना बंद हो गया है। शी इज़ ब्लाइंड नाउ, वो ब्लाइंड हो गई है अब। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सबको पता है कि ये बच्चों की वजह से ही सारे कुछ हो रहा है। जिल भी बहुत परेशान है अपने बच्चे के बारे में, अपने सन के बारे में, पर उनको ये भी पता है कि एक्सीडेंट और डेथ भी होते जा रहे हैं। तो वो एलन को पूछती है कि भाई तुम क्यों नहीं इन चिल्ड्रन को टीच करते हो अपनी क्लास में, उनको अच्छे से नॉलेज दो और उनको ह्यूमैनिटी के बारे में बताओ। उसके बाद एलन अपनी बच्ची के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट मारा को ये सबसे मतलब नहीं है, वो चलती रहती है सीधे। उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, इसको देख के लगता है। रात को डेविड के बाल बनाने की कोशिश कर रही है जिल, बट डेविड उसको मना कर देता है। वो कहता है कि ये इमोशनली तुम अटैच मत हो मेरे से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लगता है डेविड ने टिकटॉक बहुत ज़्यादा देख लिया है। तभी वो उसका माइंड रीड करता है और वो उसके बारे में उसको पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड के बारे में, जो कि मर चुका है, उसके बारे में सोच रही है। वो भी वो रिलेट कर पाता है क्योंकि वो बचपन में ही उसने भी अपना पार्टनर खो दिया होता है। अगले दिन सब मारा के साथ जा रहे हैं, मारा लीडर है और वो लाइन में चल रहे हैं। सडनली जो डेविड है वो अपना रास्ता बदल लेता है। कभी भी ऐसा किसी ने करने की ज़रूरत नहीं करी थी, मारा को छोड़ के कोई अलग से नहीं जा सकता था। वो कब्रिस्तान चला जाता है अपनी पार्टनर की जो ग्रेव है उसको देखने के लिए। वहाँ पे उसको एक औरत दिखाई देती है का जो बेबी मर गया था बचपन में, वो उसकी माँ है। डेविड उसका माइंड पढ़ता है और उसको यहाँ पे भी एक प्यार वाली फीलिंग नज़र आती है। इसी दौरान एलन भी वहाँ आ जाता है, जो कि बारबरा की ग्रेव के सामने खड़ा है, और डेविड बताता है कि वो अपनी जो उसकी वाइफ थी या जो उसकी पार्टनर थी उसकी ग्रेव देखने आया है। ये देख के एलन चौंक जाता है। एलन उसका हाथ पकड़ता है और इमोशनली वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इससे एलन को होप मिलती है, उसको लगता है कि ये बच्चे भी बदल सकते हैं और वो उनको टीच करने के लिए रेडी हो जाता है। फर्स्ट क्लास रखता है वो बच्चों को एनाटॉमी पढ़ाने के लिए। वो इस दौरान ये नोटिस करता है कि वो लोग एक साथ ही किताब खोलते हैं, एक साथ ही किताब रखते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक तालमेल है आपस में। तभी वो चला जाता है वहाँ से और एक नौकर आता है, एक सफाई कर्मचारी वहाँ पे आता है, जो बोलता है कि वो उन लोगों को मार देगा। पहले तो वो उसको इग्नोर करते हैं, बट फिर जब बात आगे बढ़ जाती है तो बच्चे उसको मार देते हैं। सबकी आंखें चमकने लगती हैं और वो उसको सीढ़ी पे चढ़ाते हैं और ऊपर से जंप करवा देते हैं। उसके बाद एलन सूज़न के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या प्रोग्रेस है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की। सूज़न बताती है कि उनका अकेला ही टाउन नहीं है जो इस सिचुएशन में है, बाकी टाउन भी हैं और पूरी दुनिया में जिनके साथ ऐसा ही हुआ है। उस दिन जो ब्लैकआउट हुआ था वो हर जगह हुआ था और काफ़ी सारी प्रेगनेंसीज हुई थी उस टाइम पे। वो जो उसने बच्चा चुराया था उसको भी लेके दिखाती है उसको कि ये देखो, ये मैं लेके आई थी और देखो अभी कैसा हो गया, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, जो कि एक एलियन क्रिएचर है। उसके बाद एलन घर जाता है। वो देखता है कि मारा अपनी चीज़ों को पैक कर रही है और वो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक बार में रहेंगे अलग से शहर के बाहर। वो एलन को ऑर्डर करती है कि तुम हमारे लिए कुछ सामान ले आओ खाने पीने का, और ज़्यादा कुछ नहीं बताती। सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उस बान में लेके आ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है उनसे। नेक्स्ट डे एक बंदा है बिल, जो कि आता है बान में अपनी डॉटर से मिलने के लिए, और वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। बट जो एक चाइल्ड है वो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसको हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है फ्यूल टैंक के अंदर जाके और मर जाता है वो। इतने में सूज़न एलन के पास आती है और वो बोलती है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाने की ताकि सारे बच्चे मर जाएं। बट मेरे ख्याल से तो राइफल ही काफ़ी थी, ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं। एलन वापस जाके बच्चों को बताता है कि तुम्हें आराम से रहना पड़ेगा वरना तुम सब लोग मारे जाओगे। फिर मारा बोलती है कि ये जो इमोशंस हैं ये तुम अपने पास रखो, ये कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं है। कुछ देर बाद मारा डेविड से पूछती है कि तुम्हारे बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ गया है। इतने में एक बंदा दिखता है जो कि मारा को मारना चाहता है। बाकी बच्चे उसको देख लेते हैं और अपनी शक्तियों से उसको मार देते हैं। जब रात हो जाती है तो वो डॉक्टर सूज़न के पास जाते हैं सारे बच्चे उसके क्लिनिक में।
जो बच्चा उठा के लाई थी, वो चोरी करके लाई थी, वो उसने सीक्रेट लैब में रखा हुआ है और वो उसको हिप्नोटाइज़ करके अपने आप को ही मारने को बोलते हैं। इसी दौरान बाकी के जो टाउन के जो लोग हैं वो बांध के बाहर आ गए हैं, उसको मार देना चाहते हैं, पर बच्चे बहुत ताकतवर हैं, वो सबको हिप्नोटाइज़ करते हैं और सबको मार देते हैं। इसके बाद एलन और जिल मिलते हैं एक दूसरे से और वो कहते हैं कि अब बच्चों को मरना पड़ेगा, अदरवाइज़ बाकी लोग मारे जाएंगे। एलन जो है जिल की लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहता, तो वो उसको बाहर से लॉक करके चला जाता है। वो बांध में एक एक्सप्लोसिव्स के बॉक्स के साथ जाता है। तभी जिल पीछे आती है रूम के पीछे और डेविड को ले जाने की कोशिश करती है। अब इस टाइम पे बच्चे दो लोगों पे फोकस नहीं कर पाते और मारा जो है वो एलन का ही दिमाग पढ़ना चाह रही है बहुत टाइम से। तभी उसको जो है एक्सप्लोसिव्स दिखाई दे जाते हैं उसके माइंड में कि ये एक्सप्लोसिव लाया है और इतने ही देर में सबको मारा जाता है। वो एक्सप्लोसिव्स फूट जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। डेविड और जिल बच जाते हैं लास्ट सीन में और वो लोग जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं दूसरी सिटी में। जिल को बहुत उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखते हैं आगे, पर इन्होंने तो अभी बच्चों को मारा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट लाऊंगा मैं आपके लिए।